स्वामी जी, कि आपने बताया कि उसके अंदर ज्ञान दर्शन कैसा है? वो ज्ञान दर्शन मुख्य फैक्टर है प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर तो जो है एक, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर, तो प्रोसेसर तो हार्डवेयर है। जो सॉफ्टवेयर है वो ज्ञान दर्शन है, और उसके अंदर वो हार्डवेयर के अंदर संजोग भी आ गए वर्तमान में, जिसके अंदर कुदरत भी आ गई। तो ये सॉफ्टवेयर को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उपयोगिता दोनों की है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही घुमाता है सब चीज को। तो ये ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जो है ये कैसे होता है? और आपने दो तरह के ज्ञान दर्शन बताए, तो उससे जोड़ करके ये कितने तरीके के ज्ञान दर्शन होते हैं, और कौन सा हमको जो है वो हमारे लक्ष्य यानी मुक्ति की ओर ले जाता है, और कौन सा जो हमें संसार में भ्रमण कराने ले जाता है? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो एक ही है, लेकिन ज्ञान दर्शन उसके अंदर जो है करता है। तो ज्ञान दर्शन के बारे में कृपया खुलासा कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यतः पुरुषार्थ करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा के पास जो ज्ञान दर्शन है वो दो प्रकार के हैं, एक सम्यक और दूसरा मिथ्या। सम्यक का लेवल भी अलग अलग हो सकता है और मिथ्या का लेवल भी अलग अलग हो सकता है। अज्ञान में भी डेवलपमेंट है और सम्यक ज्ञान में भी डेवलपमेंट है, दोनों में है। अज्ञान में डेवलपमेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो स्थायी नहीं है, और आध्यात्म में सम्यक ज्ञान दर्शन की वैल्यू क्योंकि वो स्थायी होता है। स्थायी होने का मतलब है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और अज्ञान रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और हर अवतार में रिलेटिव सत्य परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ज्ञान दर्शन की बात करते हैं वो ज्ञान दर्शन आध्यात्म में बहुत बड़ा विषय है, और आम लोग इनको समझने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि आम लोग बुद्धि के ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। तो ज्ञान दर्शन बुद्धि नहीं है, ज्ञान दर्शन वो अनुभूति है, वो डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट होने के नाते जितना जितना आप डेवलप हो जाते हैं उस लेवल का ज्ञान दर्शन अपने आप काम कर सकता है। तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, और ज्ञान दर्शन जो मैच्योरिटी वाला है वो मैच्योरिटी का उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। दोनों के अंदर बैकग्राउंड में अपना अपना इंपॉर्टेंट है। अज्ञानी को मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी इंपॉर्टेंट है, और ज्ञानी को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी इंपॉर्टेंट है। मगर अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है, और ज्ञानी भी अज्ञानी जैसे कर्म बांध सकते हैं। जहां तक अज्ञान है वहां तक। तो इसीलिए दोनों अपने स्टेटस को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर ये स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए हमारों को सही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे अज्ञानी सही पुरुषार्थ क्या करेंगे कि पुण्य का पुरुषार्थ करेंगे, पाप का नहीं करेंगे, और पाप का हुआ तो प्रायश्चित करेंगे, और पुण्य प्रधान पुरुषार्थ करेगा। और जिसके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो आत्मा में स्थिर रहकर आत्मा के अलावा सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने का प्रयास करेगा। ये उनका सही पुरुषार्थ है। मगर अगर चूक हो गई तो वो अज्ञानी की तरह कर्म भी बांध सकते हैं। तो इसीलिए इनकी बहुत वैल्यू है ज्ञान दर्शन की, और ज्ञान दर्शन को ही उपयोग कहा जाता है। ज्ञान दर्शन को ही आध्यात्म में क्रिया किया जाता है, क्रिया कहा जाता है, और ज्ञान दर्शन की क्रिया से ही कर्मबद्ध होता है।
अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो उस प्रकार कर्म बनेंगे, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग है तो उस प्रकार का कर्म बनेंगे। मगर हमारे जो शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसका मतलब ज्ञान की उपयोग को क्रिया बताया गया है। फिजिकल क्रिया एप्लीकेशन, फिजिकल क्रिया को पुरुषार्थ नहीं बताया। ज्ञान दर्शन के उपयोग को, एप्लीकेशन को पुरुषार्थ बताया गया। मगर आम लोग क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से और धर्मगुरुओं के माध्यम से क्रिया को ही पुरुषार्थ मानने लगे, मनवाने लगे, तो धीरे धीरे जो सनातन सत्य था वो छूट गया और लौकिक सत्य था वो लोगों ने पकड़ लिया और कंठस्थ कर लिया और उसी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। और इसीलिए संसारी और त्यागी दोनों आज मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूज है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो मालूम ही नहीं है, और पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन से होता है वो भी मालूम नहीं है, और पुरुषार्थ कभी प्रकृति नहीं करती है वो भी नहीं मालूम है। और इसीलिए हर लोग आज कंफ्यूज है। हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से एक नम्र प्रयास करना चाहते हैं ताकि लोगों को धर्म के ऊपर भी आध्यात्म है और क्रिया के ऊपर भी दृष्टि का पुरुषार्थ है वो बताने की, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग समझ पाए, यही हमारी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने स्पष्टीकरण दिया ये मुमुक्षुओं, महात्माओं, जिज्ञासुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही उनको आगे बढ़ाने वाला है। सृजन करने वाला ज्ञान दर्शन है वो दो तरह का है, सम्यक और मिथ्या। अगर मिथ्या की तरफ हम जाते हैं, संसार भ्रमण, सम्यक की तरफ जाते हैं तो हमारा मुक्ति का मार्ग है बहुत सीधी सीधी, और ये सब एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सृजन तो ज्ञान दर्शन ही करेगा, एप्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की।